चलो चलो सभी साथियों का वेलकम है आज के इस वेबिनार में। मेरा नाम अरुण फुंडे। मेरा वर्क है आरसीएम बिजनेस, और इस बिजनेस में प्लैटिनम अचीवर्स जो मैं मार्च में किया हूँ। और एड्रेस है मेरा आमगांव, गोंदिया, महाराष्ट्र। और साथियों, मैं एक बिल्कुल सर्वसाधारण परिवार से हूँ। और ये जो डायरेक्ट सेलिंग व्यापार होता है, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग होता है, इन चीजों से बहुत कोसों दूर था मैं कुछ समय पहले। मैं बचपन से ही बहुत जिद्दी था, कुछ करने की चाहत रखता था, लेकिन मुझे ऐसा कोई काम मिल नहीं रहा था। मैं अपने जीवन यापन करने के लिए बहुत सारे प्रयास किया। कुछ हार्ड वर्किंग करने में, ज्यादा मेहनत करने में मैं बहुत ज्यादा ध्यान देता था। और उसी बीच मेरे जीवन में ये जो कॉन्सेप्ट आया एक शख्सियत के माध्यम से। सो ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है क्या चीज, और ये हमारे भारत में इसका स्कोप क्यों बहुत ज्यादा है, इस विषय में मैं आपके सामने एक बहुत बढ़िया सा प्रेजेंटेशन लेके आया हूँ। तो मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि जो भी टाइम मुझे दिया गया है, वो टाइम पूरा का पूरा आपका बेकार में नहीं जाएगा, ये मैं दावा करता हूँ। और आज दिल थाम के आप बैठिए और पूरे प्रोग्राम को आप अटेंड करिए। तो मैं पुनः हमारे जितने भी गुरुजन हैं, मैं सभी को प्रणाम करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करता हूँ। So we all want to go some destination in your life। देखिए सर, हमें अगर कोई नए जगह में अगर जाना है, हमारा वो जगह देखा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास में एक सिस्टम है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, उसमें एक गूगल मैप होता है। और उसमें हम डायरेक्ट उस जगह को सर्च करते हैं। वो गूगल हमें बताता है कि आप जहाँ पे जाना चाहता है वो इतना किलोमीटर की दूरी पे है, और वहां जाने के लिए आपको इतना समय लगेगा। लेकिन उसमें भी वो ऑप्शन देता है कि आप अगर बाइक से जाते हैं तो इतने टाइम में पहुंच जाएंगे, अगर आप कार से जाएंगे तो इतना टाइम लगेगा, और आप ट्रेन से जाएंगे तो इतना टाइम लगेगा। सो हम ये लाइव हम सर्च करके पता कर लेते हैं कि हम किस साधन से जाएंगे तो वहां पे अपन कितने टाइम में पहुंच सकते हैं। तो हमारे जीवन में भी वही चीजें हैं कि हमें अगर बड़े सपने हैं, हमारा बड़ा गोल है, तो हमें सर्च करना पड़ेगा कि हमारा गोल अचीव करने के लिए हमें किस स्पीड से चलना पड़ेगा और कौन से साधन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे जो ड्रीम्स होते हैं, और वो ड्रीम्स होना बहुत जरूरी है। जब तक के हमारे बड़े सपने नहीं होंगे, तब तक के हम जल्दी और स्पीड से कौन सा साधन हमें उस सपनों तक लेके जाएगा उसको सर्च नहीं कर पाएंगे। सो हमारा सपना होता है टाइम फ्रीडम, लग्जरी लाइफस्टाइल, वर्ल्ड टूर, फाइनेंशियल फ्रीडम। तो ये बड़े बड़े जो सपने होते हैं, ये हम देखते आ रहे हैं कि सभी लोगों के सपने ये पूरे नहीं होते, क्योंकि वो जो सर्च कर रहे हैं उस सपनों तक जाने का जो साधन तय करते हैं, वो साधन कहीं ना कहीं ये सपनों तक के उनको नहीं पहुंचा पाता। तो आप भी देख रहे होंगे, आपके भी आजू बाजू में अगर कोई गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब करता है, उसका कभी भी पूरे जीवन में ये बड़े सपने पूरे नहीं होते। अगर आपके आजू बाजू में कोई फार्मर है, कोई खेती करने वाला व्यक्ति है, उसके ये सपने पूरे नहीं होते। आपके यहाँ कोई ट्रेडिशनल व्यापारी है, उसके सपने ये पूरे नहीं होते, तो फिर पूरे होते कैसे हैं? तो हमें सर्च करने की जरूरत है कि ये बड़े बड़े सपने पूरे करना है तो हमें कौन से साधन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि 21 सेंचुरी में ये बड़े सपने पूरे करने के लिए ये बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी हमारे बीच में है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सो ये डायरेक्ट सेलिंग का जन्म हुआ है यूएसए में 1959 में।
और जब 1959 में यूएसए से जब इसकी शुरुआत हुई तो ये काफी देशों में घूम के हमारे भारत में 1990 में पांव रखा। और 1990 में भारत में भी डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। जैसे चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस निकला, तब कई सारे देश घूम के जब भारत में आया, तो उसका परिणाम पिछले साल से आप देख रहे हो, एक जो दिख नहीं रहा है। और उस वायरस ने इंसानों के टचिंग में आके पूरी दुनिया को घेर लिया है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग व्यापार जो है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ये भी इंसान को इंसान से फैलाया जाता है। और ये 1990 से भारत में जब आया, तो कोई भी चीज भारत में जब शुरुआत होती है तो गवर्नमेंट एकाएकी उसके तरफ ध्यान नहीं देती। लेकिन भारत में भी 26 साल बिना गाइडलाइन के इस बिजनेस को चलाया गया। लेकिन सितंबर 2016 में इस डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर भारत सरकार ने बहुत शानदार गाइडलाइन शो किया है। और उस गाइडलाइन के अधीन यहाँ काफी सारी कंपनियां काम कर रही है, और जो नहीं कर रही है वो कंपनियां नियमों का उल्लंघन कर रही है, तो उनको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। और हम आगे देखते हैं कि जब भारत सरकार ने इसके ऊपर गाइडलाइन बनाया, तो बहुत सारा जो ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग टर्नओवर के आंकड़े आना चालू हो गए। और बहुत सारी जो हमारे यहाँ जो संस्थाएं हैं कुछ उन्होंने इसके ऊपर सर्च करना चालू किया कि जितने भी देश है पूरी दुनिया में, और जहां जहां डायरेक्ट सेलिंग व्यापार है, वहां पे कौन से देश में डायरेक्ट सेलिंग का कितना टर्नओवर हो रहा है, इसके आंकड़े आना चालू हो गया, इसकी सर्चिंग चालू हो गई। और इसमें जैसा कि यूएसए है, चाइना है, इनके मुकाबले में भारत का जो आंकड़ा है ये बहुत कम देखने को मिला। और उसी बीच में डायरेक्ट सेलिंग का जो शेल है वो 2017 का जो रिपोर्ट जो फिक्की केएमजी और डीएचडब्ल्यू ये के माध्यम से जब इसके आंकड़े आना चालू हुए, तो इसमें भी भारत का जो आंकड़ा है ये काफी कम है। बाकी ये सारी संस्थाओं का एक दावा है कि आने वाले 2037 तक के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है भारत का पूरी दुनिया में नंबर 1 का होने वाला है। सो इसकी तैयारी जिन जिन लोगों ने ये आंकड़ों के ऊपर विश्वास किया है, उन्होंने एक बहुत बड़ी तैयारी करके इस इंडस्ट्रीज में आगे जाने का फैसला ले लिया है और इसकी बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं। द बिजनेस ऑफ द 21 सेंचुरी रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक है। और एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। मनीष सर आवाज आ रही? यस सर आवाज आ रही है सर। जी। उन्होंने बताया है कि दो प्रकार की इनकम होती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। सो एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि जब जब काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, और जब काम बंद तो पैसा आना बंद होता है। लेकिन पैसिव इनकम भी होती है। तो एक बार काम करो और उसका जो काम का जो मुबदला है ये कई पीढ़ियों तक के आता है, जिसको रॉयल्टी इनकम भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे भारत में डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्रीज में, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आरसीएम का जो व्यापार है, और ये डायरेक्ट सेलिंग व्यापार भारत में कैसे स्कोप है इसका, सबसे ज्यादा स्कोप भारत में क्यों है? तो मैं बताना चाहूंगा कि दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा लोक संख्या वाला देश हमारा भारत देश है। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा लोगों की जरूरत होती है, और सबसे ज्यादा लोग भारत में है। तो ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है जिसके कारण डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारे भारत में बहुत ग्रो करने वाली है। सेकंड पॉइंट है, दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवानों की संख्या हमारे देश में है। भारत में जो यंगेस्ट लोगों का देश कहा जाता है, जिसके कारण यहाँ पे, क्योंकि कोई भी बड़ी से बड़ी क्रांति लाना है तो युवाओं से क्रांति आती है। तो हमारे देश में एक बहुत बड़ी युवाओं की पूंजी है। और थर्ड में है सबसे ज्यादा सुशिक्षित बेरोजगारों का देश। हमारा भारत देश जो है, सबसे ज्यादा सुशिक्षित बेरोजगारों की भर्ती हमारे देश में है, जिनको कोई बहुत ज्यादा सुरक्षित काम नहीं है। सो इन इन तीनों कारणों के कारण डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री
बहुत ग्रो करने वाली है हमारे भारत में। सो व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग मेथड, क्या है डायरेक्ट सेलिंग? तो डायरेक्ट सेलिंग का जो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन बताना चाहूंगा मैं। एक कंपनी होती है, मैन्युफैक्चर करती है, और वो जब भी कोई प्रोडक्ट तैयार करती है तो होलसेलर के पास में देती है, और उसके बाद में वो बड़े जो एजेंसियां होती है, एजेंसी में माल जाता है, और उसके बाद एजेंसी से माल जाने के बाद एक चिल्लर दुकानदार होते हैं, और इसके बीच में एक एडवर्टाइज का रोल होता है, और तब कहीं ग्राहक के पास में वो प्रोडक्ट जाता है। तो मैन्युफैक्चरर जो होता है वो कोई भी प्रोडक्ट को जैसे 100 रुपए में अगर बना लेता है, तो ग्राहक तक जाते जाते उसको ग्राहक तक पहुंचाने के लिए डबल जो खर्चा आता है, तो 100 रुपए का सामान 200 में ग्राहक के पास में जाता है, और ग्राहक जो होता है वो इस ट्रेडिशनल बिजनेस में लूटा जाता है, और उसके मेहनत का पैसा ये चंद बीच के लोगों में जाता है, और ये बीच के 10% लोग अमीर बनते हैं, 90% ग्राहक गरीब के गरीब रहते हैं। ये ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन डायरेक्ट सेल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी सामान बनाती है, तो सीधा डिस्ट्रीब्यूटर को देती है, और डिस्ट्रीब्यूटर को एक नेटवर्क बनाने का अवसर देती है, और ये बीच के बिचौलियों का जो भी काम है वो एक डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से कस्टमर तक ये प्रोडक्ट पहुंचता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से एक आम डिस्ट्रीब्यूटर, आम ग्राहक एक डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, और बहुत सारे जो रिटेलर का काम है, थोक व्यापारियों का काम है, एजेंसियों का काम है, विज्ञापन का काम है, वो एक सर्वसाधारण ग्राहक के हाथ में मिलता है, और वो सर्वसाधारण ग्राहक एक डिस्ट्रीब्यूटर बन के हम इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में बहुत बड़े बड़े सपने पूरे करने की सोच सकता है। सो व्हाई आरसीएम इज द बेस्ट कंपनी वर्क विद इन इंडिया। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आरसीएम बिजनेस ही क्यों नंबर 1 पे रह सकता है? सो मैं बताना चाहूंगा कि कंपनी का प्रोफाइल नंबर 1 है, इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 है, प्रोडक्ट नंबर 1 है, मार्केटिंग प्लान है, पे आउट है, एजुकेशन सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम बहुत जबरदस्त है, वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस लीडरशिप हमारे बीच में है। सो बताना चाहूंगा कंपनी प्रोफाइल। कंपनी प्रोफाइल का मतलब है कि फैशन शूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो भीलवाड़ा राजस्थान में है, और टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चरिंग जो है 1977 से 1986 में स्वयं की कपड़े की जो मिले भी डाले उन्होंने, और एक बहुत बड़ा नाम डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में इस कंपनी का है। और इन्होंने एक छाबड़ा ग्रुप है भीलवाड़ा में, उन्होंने सन 2000 में डायरेक्ट सेलिंग मेथड के माध्यम से 2000 में इसकी शुरुआत किए हैं, और इसका ब्रांड नेम दिया है आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी का सही तरीका। सो सन 2000 से ये सिस्टम भारत में लॉन्च हुआ है, इस और बहुत तेजी से आज 2021 चल रहा है, 21वें साल में पदार्पण कर चुका है कॉन्सेप्ट, और ये 21 साल में बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट हो गई है आरसीएम बिजनेस के माध्यम से। सो इसकी बहुत बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो विजनरी फाउंडर है हमारे, जो आदरणीय त्रिलोक चंद छावड़ा जी। ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, भारत की बात नहीं करूंगा मैं, पूरी दुनिया की अगर बात करूं तो जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं उनके पास में विजनरी फाउंडर नहीं है। सो हमारे पास में टीसी छावड़ा जी जैसे विजनरी पुरुष, बहुत ही दूरदृष्टि के ये प्रणेता हैं, और पूरे हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से आजाद करने का बीड़ा इन्होंने उठाया है। सो ये बहुत बड़ी एक हमारी कंपनी की एक मजबूती है, जो हमारे साथ में टीसी छावड़ा जी जैसे विजनरी फाउंडर है। दूसरी स्ट्रेंथ है सब इंफ्रास्ट्रक्चर, सेल्फ खुद का कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है, जो मोर देन 3 स्टेट में बड़े बड़े, ये जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये भीलवाड़ा में राजस्थान में बहुत बड़ा जो है, लगभग 250-300 एकड़ में आरसीएम वर्ल्ड बना हुआ है, जहाँ पे कई सारे प्रोडक्ट बनते हुए अपनी आंखों से देखते हैं। मैं खुद लगभग 10 बार इस आरसीएम वर्ल्ड में जा चुका हूँ, विदेश से लोग इस वर्ल्ड को देखने आते हैं, और आपको भी अगर विजन क्लियर करना है तो आप भी इस वर्ल्ड को दे सकते हैं। ऐसे अलग अलग राज्य में भी कई सारे हमारे प्लांट डले हुए हैं। हमारा अगला स्ट्रेंथ है सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट्स विद वर्ल्ड क्लास क्वालिटी। ये हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में वही कंपनी ग्रो कर सकती है जिसके प्रोडक्ट में दम हो।
और वर्ल्ड के नंबर 1 क्वालिटी के प्रोडक्ट हमारे पास में है, तो ये बहुत बड़ी मजबूती है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है, एफएमसीजी की रेंज इतनी गजब की है हमारे पास में, जो 1 रुपए के शैम्पू से लेके एक आम व्यक्ति से लेके तो खास व्यक्ति तक के हर कोई क्वालिटी भी है और रेट भी कम है। हमारे पास में वर्ल्ड क्लास नंबर 1 का हेल्थ गार्ड ऑयल खाने का तेल है, जिसको कई लाखों परिवारों ने अपनाया और समाधानी है, और इससे कई सारी बीमारियां दूर हो रही है। एक प्रोडक्ट अपने पास में ऐसा है जिसकी मोनोपनी चल रही है, गुड डॉट का, जो वाकई में कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास में ये प्रोडक्ट नहीं है, तो हमारे पास में है। ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे पास में न्यूट्री चार्ज जैसी रेंज है, जो दावा करती है कि हेल्थ सही तो लाइफ सही। हेल्थ को वाकई में अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो न्यूट्री चार्ज का साथ लेना बहुत जरूरी है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं, ऐसी ऐसी रेंज है, छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक के, महिलाओं से लेके पुरुषों तक के हर व्यक्ति के लिए न्यूट्री चार्ज ने अपनी रेंज तैयार कर चुकी है। तो एक बहुत बड़ी नीड्स है। हम भारत के लोग कृषि प्रधान देश में रहते हैं। हमारे यहाँ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खेती के लिए है, हरित संजीवनी जैसा प्रोडक्ट है। सो एक बहुत बड़ी रेंज प्रोडक्ट की है, और ये हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। मार्केटिंग प्लान और पे आउट, साहब यू कैन ओवरटेक योर अपलाइन, यानी हमारा जो मार्केटिंग प्लान है इतना दम है इसके अंदर में। सो और पे आउट में जो एक आपका अपलाइन है और वो नानी क्यों है, अगर आप वो जुड़ा होगा पहले, लेकिन आप अगर इस बिजनेस को सीख जाते हो तो इसमें लेवल में और इनकम में भी अपने अपलाइन को भी ओवरटेक कर सकते हैं साहब। वेरी इजी टू एक्सप्लेन। आरसीएम बिजनेस का प्लान इतना आसान है कि आपका प्लान बिल्कुल इजी तरीके से किसी को शो कर सकते हो, किसी को बता सकते हो, और कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से समझ जाता है ना। 100% वर्किंग एफिशिएंसी, साफ ऑपरेटेड वर्क सिस्टम, एसएपी का जो सॉफ्टवेयर हमारी कंपनी ने अभी लगाया है, वाकई में एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में ये जो सॉफ्टवेयर लगाना, यानी एक सुरक्षितता को ध्यान में रखते हुए आज करोड़ों लोगों के डॉक्यूमेंट्स कंपनी में इतना इतना बड़ा सिस्टम कंपनी का फैला हुआ है पूरे देश के अंदर में, और इसकी सुरक्षा के लिए कंपनी ने विशेष ध्यान देते हुए एसएपी का सॉफ्टवेयर अपलोड किया है। हमारे पास में अगला स्ट्रेंथ है साहब एजुकेशन सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम इतना जबरदस्त। देखिए इस बिजनेस की शुरुआत से ही आदरणीय त्रिलोकचंद छावड़ा जी ने शिक्षा प्रणाली पे बहुत ज्यादा विशेष ध्यान दिया है। जैसे कि सबसे पहले एक ऑफलाइन में ये बिजनेस शुरू किया था, उस टाइम पे जब किसी व्यक्ति की ज्वाइनिंग होती थी, वो ज्वाइनिंग किट में एक बुक दी जाती थी, कैसे करे आरसीएम बिजनेस, और वो बुक से, एक छोटे से बुक से आज बड़े बड़े एमराल्ड और डायमंड जैसे लोग इस बिजनेस में बने हैं। वो बुक, यानी जिस समय में इस बिजनेस की शुरुआत हुई उसी समय से हमारे फाउंडर की जो दूरदृष्टि थी, ये एजुकेशन पे, शिक्षा प्रणाली पे बहुत ज्यादा जोर दिए। हमारी कंपनी के फाउंडर एक टाइम्स निकालते थे, मासिक जो होता है टाइम्स पेपर, और उसके माध्यम से वो आम डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचना चाहते थे। आज तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो चुका है, ऑनलाइन के माध्यम से, आज यूनिक एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से, आज यूट्यूब चैनल के माध्यम से, न्यूट्री चार्ज की अलग वेबसाइट, आरसीएम की अलग वेबसाइट, और ये गूगल के माध्यम से आज पूरे एक एक छोटे छोटे प्रोडक्ट को हम ऑनलाइन सर्च करके इसका एजुकेशन ले सकते हैं और इसकी शिक्षा ले सकते हैं। सो एक बहुत बड़ी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में, इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम मुझे नहीं लगता कोई कंपनी में हो सकता है। नेक्स्ट है साहब वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस लीडरशिप। देखिए द फादर ऑफ द आरसीएम सिस्टम, आरसीएम सिस्टम के भाग्य विधाता जिनको भीष्म पितामह कहा जाता है, आदरणीय बीसी चावड़ा जी, ऐसे विजनरी लीडरों के मार्गदर्शन में हमें काम करने का मौका मिल रहा है। मास्टर ऑफ सिस्टम मिस्टर केसी चावड़ा जी, जो एक विजनरी महापुरुष है, लीडर है। आरसीएम बिजनेस के अमिताभ बच्चन जिसे कहा जाता है, जो दिखता है वो बिकता है, और बिकता उसका है जो बोलता है पर बार बार उसका बिकता है, जो सच बोलता है, जो आदरणीय मुकेश कोठारी जी का नारा है। तो बहुत लकी है हम लोग कि ऐसे महान विजनरी लीडरों
के साथ में लगातार इनके मार्गदर्शन में अपन काम कर रहे हैं। सेकंड जनरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, पहले बोला जाता था कि ये बिजनेस करो, आपके आने वाली पीढ़ियों के काम में आएगा। आप तो आपकी आंखों के सामने ऐसे एग्जाम्पल हैं, रवि शर्मा जी, ओपी शर्मा जी ने बिजनेस चालू किया, वो इस दुनिया से गए। आज रवि शर्मा जी बहुत बढ़िया मजे कर रहे हैं और इस बिजनेस को लेके जी रहे, पूरे हिंदुस्तान के सितारे बन चुके हैं। हमारे बीच में सुरेंद्र वत्स साहब जो पूरे हिंदुस्तान के डायमंड है और हमारे ग्रेट गुरु हैं। सो ऐसी ऐसी शख्सियतों के मार्गदर्शन में यहाँ पे काम हो रहा है। बहुत सारे कंपनियों के लीडर को देखो, कभी ये कंपनी करेंगे, कभी, यानी उनका खुद का ठिकाना नहीं होता। बड़े बड़े कंपनियों को छोड़ के लोग इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन आरसीएम बिजनेस के लीडर देखो, ये लीडर जो बिल्कुल अंगद के जैसे पांव जमाए आज पूरे हिंदुस्तान को कामयाब बनाने की बात करते हैं। सो सल्यूट है ऐसे लीडरों को। ऑफलाइन सपोर्ट सिस्टम बहुत गजब का है साहब। इसमें आपको जो भी व्यक्ति इस बिजनेस में लाता है वो आपको कामयाब बनाने के लिए जुट जाता है। सो मैं बहुत लकी हूँ, मेरे इतने सारे जो ऑफलाइन हैं जो बिल्कुल हमें लगातार सपोर्ट करते हैं, लगातार कामयाब बनने के लिए प्रयास करते हैं। आदरणीय सुरेंद्र वत्स साहब, ए सत्री जी, बलवान दीक्षित जी, शब्बीर अहमद खान साहब, सीताराम सैनी जी, आत्माराम दोनोड़े जी, ऐसे कई सारे लीडर्स और क्रॉस लाइन के भी लीडर्स हमें सपोर्ट करते हैं। यानी एक बहुत गजब का सिस्टम। ये महागुरुओं के सम्मान में एक बार मैं जोरदार तालियां चाहूंगा। और इसी के साथ में मैं आगे बढ़ता हूँ। व्हाट इज आरसीएम ऑफर्स, ये बिजनेस हमें क्या दे सकता है, ये पूरा का पूरा निचोड़ अगर आपने अगर समझा होगा तो ये बिजनेस देता है सर हमें फ्रीडम, ये बिजनेस देता है हमें आजादी। आज हर व्यक्ति का जो सपना होता है, जो शुरुआत में मैं सपने के बारे में बात किया, मनी फ्रीडम। आज हर व्यक्ति पैसे के लिए परेशान है, पैसे के लिए त्रस्त है। तो मनी फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब आजादी, पैसे की आजादी, ये बिजनेस से मिलती है। टाइम की आजादी, समय की आजादी, मैं तो बोलता हूँ टाइम टाइम की आजादी जो है ये कहीं दुनिया में कोई काम में नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में आरसीएम बिजनेस में दे सकता है। आज यहाँ पे कई सारे ऐसे लीडर हैं जो मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और सिक्योरिटी फ्रीडम हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है हेल्थ, हेल्थ। यहाँ के प्रोडक्ट यूज करने के बाद में 5 से 10 साल कोई फैमिली अगर यहाँ के प्रोडक्ट यूज कर लेता है, तो यहाँ के प्रोडक्ट यूज करने से आपके घर की सारी बीमारियां दूर भाग जाती है और आप हेल्थ फ्रीडम भी हो जाते हैं। और हेल्थ पे जो आपका जो अतिरिक्त पैसा था जा रहा था बाहर, वो पैसा थम जाता है और आप एक अपने लाइफ को एकदम फ्रीडम वाली लाइफ जीते हैं। मैं आपको अंत में एक स्लाइड के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अपने सपनों को दे नई उड़ान, अपने सपनों को दे नई उड़ान। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस को अगर करना है तो ये कुछ 10 पॉइंट है, ये 10 पॉइंट पे अगर आप वॉच करते हैं तो आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और इसमें क्या करना पड़ता है, कोई विशेष प्रमाण पत्र या विशेष शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। जो भी चीज मैंने बताया, आपको समय की आजादी मिलेंगी, आपको पैसे की आजादी मिलेंगी, सिक्योरिटी फ्रीडम मिलेगा, हेल्थ फ्रीडम मिलेगा, हर चीज मिलेगा। इसके लिए आपको कोई विशेष प्रमाण पत्र या विशेष शिक्षा की आवश्यकता नहीं है साहब। एक बीमा एजेंट बनने के लिए आपको एक IRDA परीक्षा पास करनी पड़ती है, एक वकील बनने के लिए LLB की परीक्षा पास करनी पड़ती है और अभ्यास करना पड़ता है। इसी प्रकार डॉक्टर बनने के लिए MBBS की परीक्षा पास करनी पड़ती है, इसके बाद भी आपको अभ्यास करना पड़ता है। यदि आपको अच्छी नौकरी पर लगना है तो आपको उच्च शैक्षणिक योग्यता की जरूरत पड़ती है। लेकिन RCM बिजनेस अगर करना चाहते हो तो यहाँ पे चाहे वो पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो, आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सीखने की। पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं साहब, पढ़ते लिखते रहना बहुत जरूरी है। कोई निवेश और ऊपर का खर्चा नहीं है साहब, यहाँ पे कोई भी प्रकार का अलग से कोई निवेश करने की जरूरत नहीं है। यदि आप किसी बिजनेस को प्रारंभ करने के बारे में सोचते हैं तो आपको सबसे पहले यह ख्याल आता है कि इसमें कितनी पूंजी, निवेश कितना आवश्यक।
प्रत्येक बिजनेस में आपको एक बड़ी धनराशि लगानी होती है, और इसके अलावा चाहे बिजनेस में आपको लाभ हो या हानि, आपको व्यापार में होने वाले निश्चित खर्चे करने ही पड़ते हैं, जैसे कर्मचारी वेतन, बिजली बिल वगैरह सारे। लेकिन यहाँ पे कोई भी आपको अतिरिक्त खर्चा करने की जरूरत नहीं है। सुरक्षित आमदनी। सुरक्षित आमदनी का मतलब है कि एक सफल व्यापारी ने कहा था कि एक स्रोत से 100 रुपए कमाने की बजाय 100 स्रोतों से 2-2 रुपया अगर कमाना चाहिए। लेकिन क्योंकि एक स्रोत 100 रुपए दे रहा है, अगर वह बंद हो जाता है तो आपकी आमदनी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपको 100 स्रोत से 2-2 रुपए अगर आ रहे हैं, उनमें से यदि 10 बंद भी हो जाए तो आपको 180 रुपए कमा सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपकी एकमात्र नौकरी या व्यापार अच्छा नहीं चलता तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए ये जो बिजनेस है इसमें हमारी आमदनी सुरक्षित होती है, असीमित आमदनी है। आजकल हर व्यक्ति अपने जीवन को आरामदायक तरीके से व्यतीत करना चाहता है, और इसके लिए हमें बहुत अच्छी आमदनी की आवश्यकता होती है। यह तभी संभव है जब आपका अपना बिजनेस हो। नौकरी में आपको एक सीमित आमदनी होती है, तो इसलिए यहाँ पे असीमित आमदनी कमाने का अवसर है। इस बिजनेस में आप अकेले नहीं होते साहब, इस बिजनेस में आप बिल्कुल अकेले नहीं होते, बल्कि आपके साथ में पूरे आरसीएम सिस्टम होता है, पूरी टीम होती है, और पूरी टीम और सीनियर आपके साथ में लग के आपको कामयाब बनाने में सक्षम होते हैं। कोई भेदभाव नहीं है सर, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। आरसीएम की सबसे अच्छी बात है कि यह बिजनेस में सभी को समान अवसर मिलता है, और यह मंच सभी को बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के प्रतिष्ठा, सम्मान और प्रसिद्धि देता है। आप काले हो या गोरे, आप छोटे हो या लंबे कद के हो, कुछ भी मायने नहीं रखता, बल्कि यह मायने रखता है कि आप में समर्पण, ईमानदारी और काम करते की प्रतिष्ठा में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तो आप 100% कामयाब हो सकते हैं सर। कोई उधारी वाला काम नहीं सर यहाँ पे। परंपरागत व्यापार का बाजार में बहुत मुकाबला चल रहा है। एक जैसे उत्पादों की कई दुकानें खुल गई, मुकाबले के कारण कई थोक विक्रेता, खुदरा दुकानदार और निर्माता उधार पर उत्पादों का बेच देते हैं, जिससे कई बार उन्हें नुकसान सहन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे उधारी वाला कोई सिस्टम नहीं है, और इसलिए कोई जोखिम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। शिक्षा और प्रशिक्षण का कोई मूल्य नहीं देना पड़ता है आपको। जब आपके घर में बच्चा जन्म लेता है तो उसके प्रति आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है उसे अच्छी शिक्षा दिलवाना। आप हमेशा यही चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे स्कूल या कॉलेज में पढ़े, वह इंजीनियर या डॉक्टर बने। लेकिन इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेजों में हर साल लाखों रुपया खर्चा करना पड़ता है। यदि आप उसे इतनी धनराशि एकत्रित करके पढ़ाते हैं तो भी वह एक सीमित आमदनी ही कमा पाता है। इसलिए किसी भी अच्छी डिग्री के पाने के लिए और स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा लेने के लिए आपको हजारों लाखों रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन आरसीएम में बिल्कुल भी नहीं देने पड़ते। और ये नेक्स्ट है, पहले दिन, पहले महीने से ही आपकी आमदनी प्रारंभ हो जाती है ना। आरसीएम बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस बिजनेस में शामिल होने के बाद पहले महीने से ही इनकम प्रारंभ कर सकते हैं। नेक्स्ट है साहब, पहचान, प्रसिद्धि और सम्मान। आज समाज में हर एक व्यक्ति प्रसिद्ध, सम्मानित बनना चाहता है, चाहे वो परंपरागत बिजनेस में है या फिर नौकरी करता है। यदि आप राजनीतिक नेता हैं तो आपको उस राज्य के ही लोग जानते होंगे। आपके आईएएस ऑफिसर होने पर आपको ज्यादा से ज्यादा उस जगह के लोग ही जानते होंगे। परंतु आरसीएम बिजनेस में आपकी असीमित आमदनी तो होती है, साथ ही साथ आपकी सफलता की कहानियां बनती हैं, और आप पूरे दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में आप जाने जाते हैं। तो नेक्स्ट में मंदी और मुद्रास्फीति से राहत। जहां पर बाजार में मंदी होगी वहां आपकी आमदनी अवश्य प्रभावित होगी, क्योंकि मंदी से आपके ग्राहकों की खरीद क्षमता में कमी आ जाती है, और मंदी में लोग व्यापार, यात्राएं और खरीदारी कम करते हैं। आज कोरोना काल में क्या हुआ, पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन होने के बाद भी आज दुकानें बंद, शटर बंद, बहुत सारे संस्थाएं और बहुत सारे स्कूलें बंद हो गई है। और इस बीच वाकई में मार्केट में बहुत बड़ा फर्क पड़ा है व्यापारों पे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग
इसी बीच डायरेक्ट सेलिंग व्यापार का टर्नओवर बड़े तेजी से बढ़ते गया, क्योंकि हर चीज बंद होंगी साहब, लेकिन नमक, साबुन, तेल, पेस्ट, जरूरत की जो चीजें हैं ये कभी बंद होने वाली नहीं है। और इसीलिए यदि आप एक सकारात्मक सोच वाले व्यापारी हैं, जो जीवन भर सीखते हुए और लगातार सुधार द्वारा अपनी योग्यताओं को बढ़ाएंगे, तो इसके लिए सबसे उत्तम स्थान और उत्तम मंच है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आरसीएम बिजनेस। तो मैंने काफी सारी चीजें आपके सामने रखने का प्रयास किया, तो आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और यहीं पे मैं अपनी बातों को, अपने प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहूंगा।